नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी विद्वान दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवंशी में एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स का वीडियो प्राप्त होता है। और मित्रों, आप नोटबुक से लेकर के तैयार रहिएगा। जो आपको महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज मैं बताने जा रहा हूं उनको नोट कीजिएगा। पहला बिंदु है लेबनान विस्फोट की घटना। लेबनान की राजधानी बेरूत में मित्रों एक विस्फोट हो गया है, उसकी विस्तृत व्याख्या इस वीडियो में मिलेगी। आकाशवाणी के नए महानिदेशक चुने गए हैं, उनको याद करेंगे। विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम डिस्कशन होगा। स्वराज से आत्मनिर्भर भारत वेबिनार पर डिस्कशन होगा आज। संस्कृत दिवस भी आज डिस्कस होगा और बाबा WABA संस्था पर भी डिस्कशन होगा मित्रों। और भी अन्य बिंदु हैं जो इस थंबनेल में नहीं मैंने मेंशन कर पाए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब बटन ये लाल कलर का दिख रहा है, इसको करिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके नोटिफिकेशन के रूप में। मेरे प्यारे साथियों, आप PDF पर आ चुके हैं। ये PDF डिस्कशन करेंगे आज पूरे वीडियो में। और मित्रों, ध्यान से नोट कीजिएगा सभी बिंदु, कॉपी पेन लेकर के तैयार रहिएगा। अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो ध्यान से आप सुन लीजिए। ये PDF आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। मित्रों, एक कमेंट बॉक्स का प्रश्न होता है और कल के कमेंट बॉक्स का प्रश्न का आंसर इस वीडियो में दिया जाता है। और जो साथी आंसर दिए हैं कल के वीडियो में, उनका नाम अनाउंस किया जाता है। तो आप भी मित्रों इस कमेंट बॉक्स के प्रश्न का आंसर दीजिए और कल के वीडियो में अपना नाम अनाउंस करवाइएगा। ओके मित्रों, तो आप ध्यान से नोट करेंगे ये PDF के महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखते हैं आज 6 अगस्त की करंट अफेयर्स का पहला बिंदु है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा देश लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? मित्रों, लेबनान कंट्री के बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे। वो विस्फोट तो हुआ है, उसके बारे में मित्रों सभी जानते हैं, चर्चा हुई है, टीवी पर देखा होगा, परंतु GS या करंट अफेयर्स की दृष्टि से क्या क्वेश्चन बनेगा उसे ध्यान से देखिए। लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं कौन कौन से कंट्री? सीरिया और इजराइल। मित्रों, पहले आप मैप पर देखिएगा, मैं गूगल मैप पर आपको दिखाना चाहता हूँ लेबनान कंट्री। मेरे प्यारे मित्रों, आप गूगल अर्थ देख सकते हैं। मैं आपको लेबनान पर जूम करने वाला हूं। देख सकते हैं आप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये एशिया है और यहीं पर मित्रों आपका लेबनान कंट्री है, जहां पर विस्फोट हुआ है पिछले 4 अगस्त को। तो ध्यान से देखिएगा, जूम करते हुए हम पहुंचते हैं लेबनान कंट्री पर और आपका ये लेबनान दिखने लगा है। और इसकी बाउंड्री सीरिया और इजराइल से साझा होती है, ना कि जॉर्डन से। और मित्रों, यहाँ पर देखें तो आपका मेडिटेरियन सी है, ये आपका नीला कलर दिख रहा है, भूमध्य सागर है ये आपका। तो आपका क्वेश्चन यही है आज का कि लेबनान की सीमा कितने देशों से लगती है? तो आपका सीरिया और इजराइल से लगती है, ना कि जॉर्डन से। ऑप्शन में जॉर्डन रहेगा, तो ध्यान से फोकस करें, किस देश से नहीं लगती? जॉर्डन से। तो मित्रों, हम वापस आ चुके हैं PDF पर। आपका बिंदु यही था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आप देख चुके हैं मैप में सीरिया और इजराइल। मित्रों ध्यान से सुनिएगा, लेबनान की सीमा उत्तर पूर्व में सीरिया से, दक्षिण में इजराइल तथा पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। अभी आपने मैप में यही देखा है। अगर मित्रों आपने गौर से नहीं देखा तो एक बार फिर से बैक कीजिए वीडियो को और ध्यान से देखिएगा। ओके मित्रों, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। लेबनान घटना जो हुई है, विस्फोट हुआ है, इसका जो क्वेश्चन बनेगा आपको मैंने उस स्तर तक पहुंचाई, जो आपकी सोच है डिस्कशन की, उस लेवल तक पहुंचाई। मित्रों, ये लेबनान घटना के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेबनान की राजधानी है बेरूत। इसमें मित्रों एक बंदरगाह है बेरूत में। उस बंदरगाह के इलाके में जो गोदाम बने हुए थे, उन गोदामों में नाइट्रेट जैसे जो विस्फोटक हैं उनके भंडार रखे हुए थे। लगभग 6-7 साल से मित्रों यहाँ भंडार रखे हुए हैं विस्फोटक पदार्थों के, परंतु इस बार क्या हुआ है, वहाँ पर विस्फोट हो गया है। वहाँ पर कोई मानक नहीं रखा गया था कि कैसे रखना है, कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, परंतु अचानक जब विस्फोट हो गया तो सभी देश इस पर केंद्रित हो गए। अमेरिका और भारत जैसे सभी ने कमेंट किए हैं इस विस्फोट पर। मित्रों, ये विस्फोट इतना भयानक था कि रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता अगर मापें इस झटके की तो 4.5 से अधिक मित्रों रिएक्टर स्केल पर इसका स्केलन किया गया है। आप सोच सकते हैं कि भूकंप के झटके जो आते हैं वो तीव्रता मित्रों 4.5 हो तो कितना एक भयानक दृश्य होगा उस आसपास वाले इलाकों में जो मनुष्य निवास कर रहे हैं। तो ये विस्फोट मित्रों असुरक्षित ढंग से रखा गया था, जहां पर विस्फोट इस बार हो गया है। तो ये घटना आप ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे ही टॉपिक से बनते हैं जो कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहे हों। तो ओके मित्रों, आपने ध्यान से देख लिया होगा लेबनान वाली घटना को और सुन भी लिया होगा। आज मैंने क्वेश्चन का जो स्तर है वहां तक आपको पहुंचाया। अगला बिंदु है आपके सामने, विश्व स्तनपान सप्ताह है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों ये वीक, ध्यान से नोट कीजिए।
1 से 7 अगस्त को आपका विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। क्लियर मित्रों, स्तनपान सप्ताह की घोषणा मित्रों, इसे एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में नोट कीजिएगा। इसकी घोषणा WABA मीन्स वाबा और WHO और यूनिसेफ ने की थी। इन तीनों संगठनों ने मिलकर के स्तनपान सप्ताह मनाने की घोषणा की थी मित्रों। आप WHO और यूनिसेफ नामक दोनों संस्थाओं से तो परिचित हैं और मैं वीडियो में पिछले बता चुका हूं इन दोनों के बारे में, तो आप इस संस्था से हो सकता है परिचित ना हो, WABA से। तो एक बार इसको हम ध्यान से देखते हैं क्या है ये संस्था। इसका फुल फॉर्म आपका नीचे ही दिया है, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। मित्रों इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। और मित्रों इसकी स्थापना नोट करनी हो तो कर लीजिए, 14 फरवरी 1991, 14 फरवरी 1991 1991 में मित्रों इसकी स्थापना हुई थी वाबा की। इसका मुख्यालय आपका है पेनांग मलेशिया। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेनांग मलेशिया में है। क्लियर मित्रों, तो आप नोट कर लिए होंगे ये सभी बिंदु। अगला बिंदु आपके सामने है, किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम की घोषणा की है या इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मित्रों शुभारंभ करने वाले हैं आपके केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। ध्यान से नोट कीजिए मित्रों, किसने आपका विज्ञान मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कक्षा 6 से 11 तक की स्कूली छात्रों में विज्ञान के प्रति लोकप्रियता बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। कौन सा? विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का शुभारंभ हर्षवर्धन जी ने किया है। इसका उद्देश्य समझ गए होंगे, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति लोकप्रियता बढ़ाना। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है। अगला बिंदु है आपके सामने, किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? तो मित्रों इसका देश का नाम याद करें, जो अभी 2 अक्टूबर के आसपास गांधी जी की जयंती पर सिक्के का उद्घाटन करेगा और सिक्के निकाले जाएंगे ब्रिटेन कंट्री के द्वारा गांधी जी की याद में। तो मित्रों आपको याद होगा महात्मा गांधी जी के बारे में तो बहुत कुछ, परंतु इसमें याद रखें ब्रिटेन के बारे में ध्यान से सुन सकते हैं आप। ब्रिटेन एक यूरोपीय कंट्री है। कौन सा है? यूरोपीय कंट्री है और यहाँ के पीएम है प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन है और मित्रों इसकी राजधानी ब्रिटेन की लंदन है और यहाँ की मुद्रा कई बार एग्जाम में पूछी गई है, पाउंड स्टर्लिंग है। क्या है इसकी मुद्रा? पाउंड स्टर्लिंग। राजधानी लंदन, पीएम बोरिस जॉनसन। क्लियर हो गया होगा ब्रिटेन के बारे में ये एक्स्ट्रा जानकारी। अगला बिंदु है आपके सामने, लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है। किसने? वो मित्रों आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी के द्वारा लोकमान्य तिलक के पुण्यतिथि कौन सी थी? 100वीं पुण्यतिथि है मित्रों। 100वीं पुण्यतिथि पर आपका एक वेबिनार का आयोजन किया गया है, वो भी इंटरनेशनल वेबिनार। नाम है उस वेबिनार का लोकमान्य तिलक स्वराज्य से आत्मनिर्भर भारत। इस विषय पर मित्रों एक वेबिनार का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। मित्रों यहाँ पर एक मैं फोकस कर रहा हूँ बिंदु पर, चरमपंथी नेता थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोकमान्य के नाम से जानते थे। चरमपंथी नेता और भी थे मित्रों, एक ग्रुप था पूरा, लाल बाल पाल। आप जानते होंगे इन्हें। आप अगर जानते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए इस वीडियो के और मुझे लिख भेजिएगा लाल बाल पाल के बारे में विस्तृत जानकारी। ओके मित्रों, इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, लाल बाल पाल के बारे में। मुझे आशा है आप मुझे इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके दिमाग में जितनी होगी वो मुझे प्रोवाइड कराएंगे। कल फिर हम डिस्कशन करेंगे इन चरमपंथी नेताओं पर, लाल बाल पाल पर। ओके मित्रों, आपने ये देख लिया होगा। अगला बिंदु है मित्रों आपके सामने, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? AIR ऑल इंडिया रेडियो जो आपका है आकाशवाणी, उसके महानिदेशक बनाए गए हैं जयदीप भटनागर। कौन बनाए गए हैं? जयदीप भटनागर। मित्रों इन्हें नोट कीजिएगा। ऑल इंडिया रेडियो जो है आकाशवाणी, उसकी स्थापना 1930 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1930 में मित्रों ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी, मुख्यालय आपको मालूम है नई दिल्ली। अगला बिंदु है मित्रों आपके सामने, इस वर्ष से जो 2020 है संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन में 3 अगस्त। 3 अगस्त को मित्रों संस्कृत दिवस मनाया गया। और ध्यान से नोट कीजिएगा, हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है, वो किसी भी तारीख को पड़ जाए। संस्कृत दिवस सावन की जो पूर्णिमा है उसको आपका मनाया जाता है और इस वर्ष पड़ा है 3 अगस्त को।
क्लियर हो गया होगा। और महत्व तो आपको मालूम है क्यों मनाया जाता है, क्योंकि संस्कृत जैसी भाषा को बढ़ावा देना। मित्रों, अब हम पहुंच चुके हैं कल के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न पर। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 3 राजधानियों वाली योजना को मंजूरी प्रदान की है? इसका राइट विकल्प था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों की जो परियोजना थी उस पर मंजूरी दे दी है, और 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश की हो चुकी हैं, विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती। मेरे प्यारे साथियों, आप में से 2 स्टूडेंट्स हैं, मंजू सैनी और दीपाली गुप्ता। इन दोनों विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है, मेरे वीडियो ध्यान से सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मित्रों, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन अकेला लिखा है उनके भी नाम मित्रों मैं अनाउंस करता हूं। वो स्टूडेंट्स हैं शिवानी राजपूत, कल्पना राजपूत, दीपाली गुप्ता, शालिनी मिश्रा, आकांक्षा सोनी, मंजू सैनी, मेघा गुप्ता और सुषमा सैनी जी ने। मित्रों, इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा है, आप जाकर के देख सकते हैं कल का वीडियो, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में मिल जाएगा। ओके मित्रों, अब हम पहुंचते हैं आज के कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न पर। आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न मित्रों मैंने चुना है, किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना का प्रारंभ हुआ है? मित्रों, इस प्रश्न को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिसने ध्यान से देखा होगा वो आंसर तक पहुंच गया होगा। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या मिजोरम। राइट ऑप्शन मित्रों चुनिएगा और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइएगा और मुझे लिख भेजिए इसका आंसर। और मित्रों, मैंने वीडियो के मध्य में आपको बताया था लाल बाल पाल की व्याख्या भी करनी है आपको। इन सभी बिंदुओं का मित्रों आप डिस्क्रिप्शन ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा लाल बाल पाल और ग्रीन एजी परियोजना के बारे में, तो आपका एक कौशल विकसित होगा अधिक से अधिक डिस्क्रिप्शन करने का किसी भी टॉपिक पर। तो प्यारे मित्रों, आप 2 मिनट का समय दे करके जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से लिखेंगे और वीडियो के अनुभव भी मुझे लिख करके भेजेंगे। ओके मित्रों, अब हम पहुंचते हैं कल के वीडियो को रिपीट करने के लिए, जो आपका तरोताज़ा हो जाएगा कल का वीडियो। कल 5 अगस्त की मित्रों जो वीडियो बनाई थी उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने आ चुके हैं पीडीएफ में। थुड़ी यूरू लिप्पारा पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिला है। यह स्थित है केरल राज्य में। इसका राजकीय पशु था हाथी। कहाँ का? केरल का। राजकीय पक्षी हॉर्नबिल। राजकीय वृक्ष नारियल। और सीमाएं केरल की तमिलनाडु और कर्नाटक। ये बिंदु हमने कल समझे थे और मित्रों आज हम शॉर्ट में रिपीट करते हैं इन सभी बिंदुओं को। किस राज्य, अगला बिंदु है, किस राज्य ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश। मित्रों आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा होगा। अगला बिंदु है मित्रों, अगरबत्ती निर्माण में शामिल कारीगरों के लिए ग्रामोदय विकास योजना के तहत खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन का प्रारंभ किया गया है। यह किस मंत्रालय के द्वारा? तो MSME मंत्रालय के द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री के द्वारा यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो आपने ये कल पढ़ा था, नोट भी किया होगा, आज रिपीट कर रहे हैं। अगला बिंदु था कल, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ की है? तो राजस्थान ने। अगला बिंदु था, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक विजय कुमार चौधरी। और मित्रों इस पुस्तक का विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। अगला बिंदु था मित्रों कल के वीडियो का, अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर बराकाह ने काम करना प्रारंभ किया है। ये किस देश का है? UAE का है मित्रों बराकाह परमाणु रिएक्टर। ये मित्रों कल 5 अगस्त की न्यूज़ थी और आज की हमने 6 अगस्त की विस्तृत व्याख्या के साथ पूरी PDF का डिस्कशन किया। कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न भी देखें और मित्रों मुझे आशा है आप अपने अनुभव के साथ साथ आज के कमेंट बॉक्स के प्रश्न का आंसर देंगे। अगर मित्रों मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन सबसे पहले मेरे वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएं। ओके मित्रों, वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत मित्रों।